तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 4 सीन 1 पार्ट 2। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि अभी तक जो है शाइलॉक में एंटोनियो और बेसानियो में डिस्कशन हो रही है, कोर्ट का सीन चल रहा है। ठीक है, तो शाइलॉक इससे पहले कह चुका है कि जब वो बेसानियो से कहता है कि भाई क्या ज़रूरी है कि कोई इंसान जो पहली नज़र में तुम देखो वो जो है तो नफरत के लायक हो और तुम उससे नफरत करने लगो, उसको मारने की सोचो। तो शाइलॉक कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं किसी ऐसे को छोड़ दूं, एक ऐसे सांप को जो दोबारा मुझे पलट करके काटे। तो यहाँ पर एंटोनियो फिर जवाब देता है कि आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द जीव, कि बसानियो को एड्रेस करता है यहाँ पर एंटोनियो। कहता है कि बसानियो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम जो है यहूदी से बहस ना करो, क्योंकि तुम किससे बहस कर रहे हो जिसका कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, जो तुम्हारी बातों को कोई इज्जत नहीं दे रहा है, तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े लोगों की बात नहीं मान रहा है, यहाँ तक कि ड्यूक की बात नहीं मान रहा है। तो वो तुम्हारी बात कहाँ से मानेगा? क्योंकि अगर तुम चाहो तो एक बार समुद्र के किनारे जा सकते हो, ठीक है, और वहां पर उठने वाली जो लहरें होती हैं, ऊंची लहरें होती हैं, उनसे ये कह सकते हो कि तुम इतना ऊंचा ना उठो, तो वो एक बार तुम्हारी बात सुनकर हो सकता है डाउन हो जाए, नीचे हो जाए। या फिर तुम ये है ना, यू मे एज वेल यूज क्वेश्चन विद द वुल्फ, तुम जा करके भेड़िए से सवाल कर सकते हो कि उसने भेड़ के बच्चे को क्यों मारा और उसकी माँ को रोता हुआ छोड़ दिया। ठीक है, या फिर दूसरी बार तीसरा कंडीशन है, यहाँ पर तीन कंडीशन है, दो कंडीशन बता चुका हूँ, तीसरी कंडीशन है कि ऐसी कंडीशन है जो हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, अभी समझाते हैं। या फिर आप जाकर के माउंटेन पर चले जाओ और वहां बड़े बड़े देवदार के पेड़ों को कह दो कि तुम इतना ऊंचे उठते हो और हवाएं तुमसे परेशान होती हैं, तो तुम अपना सर ना हिलाया करो, जब हवाएं चलती हैं खूब तेज से तो तुम अपना सर खूब जोर जोर से हिलाते हो, अपना सर ना हिलाओ और सर हिला करके शोर ना करो। ठीक है, नो नॉइज, क्योंकि जब हवाएं चलती हैं, पेड़ पौधे अपनी डालियां हिलाते हैं तो आवाज पैदा होती है, तो हो सकता है तो वो तुम्हारी बात मान करके शांत हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि व्हेन दे आर फ्रिटेन विद द गेस्ट ऑफ द हेवन, ठीक है, तुम संसार में जो है, इस दुनिया में जो है, मतलब कि कुछ भी कर सकते हो जो तुमको समझ में आए, मतलब तुम मतलब बहुत कठिन से कठिन काम जो है ना, जिसका दिल एकदम कठोर हो, उससे भी ये बात कह सकते हो कि तुम ऐसा ना करो। ठीक है, तुम करवा सकते हो ये काम, लेकिन यू में एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड, इस दुनिया में जो भी सबसे खतरनाक तुमको लगता हो, सबसे टफ तुमको लगता हो, तुम वो कर सकते हो। ठीक, एज सीक टू सॉफ्टन दैट देन विच दैट्स हार्डर, जो तुमको लगता हो कि किसी भी कठोर वस्तु को, किसी भी कठोर चीज को, बहुत हार्ड चीज को, पत्थर दिल इंसान को, तुम पत्थर की चीजों को, तुम मतलब पत्थर को, खुद पहाड़ को तुम कह सकते हो कि वो शांत हो जाए, थोड़ा सा पिघल जाए, बातों को समझ ले। ठीक है, लेकिन हिज जीव हर्ट, तुम कर सकते हो, लेकिन ये इसका जो हर्ट है, दिल है इस यहूदी का, नहीं, उसके दिल को तुम नहीं पिघला सकते। देयरफॉर इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आई डू विजिट यू, कि उससे ज्यादा बहस ना करो। नो यूज नो फर्दर मीन्स, उससे कुछ ना कहो, कोई मतलब नहीं है। मेक नो मोर ऑफेंस, यूज नो फर्दर मीन्स, बट विद ऑल ब्रीफ एंड प्लेन कन्विंस, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस कोर्ट के ट्रायल को खत्म करो, लेट मी हैव जजमेंट, और मुझे न्याय दिलाओ, एंड गिव हिज विल, और जो उसकी इच्छा है उसको वो मिल जाए, मुझे ये टॉर्चर पसंद नहीं है। तो अब देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया तीन चीजें हैं। ठीक है, पहला यह है कि आप जो है समुद्र की लहरों को बोल सकते हो कि नीचे ही रहो, ऊंचे ना उठो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बताता है कि भेड़िए को बोल सकते हो कि उसके बच्चे को ना खाए, भेड़ के बच्चे को, और उसकी माँ को जो है तो रोता हुआ ना छोड़े। तीसरी कंडीशन है कि आप माउंटेन पर जा सकते हो और देवदार के पेड़ों को बोल सकते हो कि जब उतने ऊंचे हो जाते हैं और जब हवाएं चलती हैं तो उनसे आवाज होती है, तो वो आवाज ना करें, तो वो सब करेंगे। लेकिन तुम यहूदी को कह दो कि यहूदी जो है मुझ पर मर्सी करे, मुझ पर दया दिखाए, तो वो ये नहीं करेगा, इसलिए ये सब चीजें बेकार है। बसानियो फॉर द 3000, अच्छा, बसानियो उसकी बात को इग्नोर कर देता है एंटोनियो को और कहता है कि ये लो, तुम्हारे जो 3000 तुमने जो सोने के सिक्के दिए थे उसके बदले में मैंने 6000 सोने के सिक्के तुमको दे रहा हूं। तो शाइलॉक कहता है कि तुम्हारे 6000, ठीक है, व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग, तुम क्या चाहते हो कि मैं यहां पर किस जजमेंट के लिए आया हूं? मैं यहां पे पैसे लेने के लिए आया हूं? वर इन 6 पार्ट एंड एवरी पार्ट ऑफ अ डकेट्स, सुनो, अगर तुम चाहो
तो जो तुम्हारे 6000 सोने के सिक्के हैं, उस सोने के सिक्कों में एक एक डकेट को, एक सोने के सिक्कों को 6 पार्ट में कर दो, और उसके बाद जो है उनको 6000 स्वर्ण मुद्राओं में, मतलब कि 6000 सोने के सिक्के में बदल दो, तो भी मुझे नहीं चाहिए। आई वुड नॉट ड्रॉ देम, मैं उनको नहीं लूंगा। आई वुड हैव माई बॉन्ड, मैं तो सिर्फ क्या मानूंगा, बॉन्ड की कंडीशन मानूंगा। इस बात को याद रखना, ये बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, शाइलॉक इस बात को बार बार रिपीट करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूक कहता है, हाउ शैल दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नो, अगर तुम किसी के ऊपर दया नहीं करते तो तुम क्या चाहते हो कोई तुम्हारे ऊपर दया करे। इस लाइन को याद रखना, क्योंकि ये लाइन जो है अगले इसी एक्ट में कहीं ना कहीं आएगी, बदले वाली बात कि अब बताओ, अब तो तुम्हारी कंडीशन वही हो गई जो थोड़ी देर पहले एंटोनियो की थी, अभी शाइलॉक फंसेगा, ठीक है। तो वही कहता है, जब तुम कैसे, जब तुम खुद दूसरों के ऊपर दया नहीं करते हो तो तुम्हारे ऊपर कैसे दया की जाएगी, है? अगर कोई मैटर हो गया, कोई बात हो गई, तो तुम्हारे ऊपर कैसे दया की जाएगी। शाइलॉक का जवाब सुनना, कहता क्या है, व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड, है, आपको क्या लगता है, मैं क्यों डरूं, डूइंग नो रॉन्ग, मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं, तो मैं डरूं क्यों। और सुनिए, यू हैव अमंग यू मेनी अ परचेज स्लेव, गलत तो आप लोग करते हो, तुम लोगों ने बहुत सारे ऐसे गुलाम खरीद रखे हैं, विच लाइक योर एसेस एंड योर डॉग्स एंड म्यूल्स, जो आपके यहाँ बिल्कुल गधे, कुत्ते और खच्चरों की तरह काम करते हैं, उनके साथ इस तरह का बिहेव होता है, ठीक है। आपको लगता है मैं गलत कर रहा हूं, गलत आप कर रहे हो। विच लाइक योर एसेस, हाँ, यू यूज इन एब्जेक्ट्स एंड इन स्लैविश पार्ट, उनको आप गुलामों की तरह, ठीक है, और नौकरों की तरह काम लेते हैं। बिकॉज यू बॉट देम, क्यों, क्योंकि आप कहते हो कि आपने उनको खरीदा है, याद रखना, बिकॉज यू बॉट देम, क्योंकि यहीं पर शाइलॉक कहेगा कि मैंने एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश खरीदा हुआ है, तो मेरी मर्जी, मैं उसके साथ चाहे जैसा, उस पाउंड फ्लैश के साथ मैं चाहे जो करूं, वो मुझे मिलना चाहिए। शैल आई से टू यू लेट देम बी फ्री, क्या मैं आपसे कहूं कि आप उनको आजाद कर दीजिए, आप आजाद करोगे, है आपके पास इतना दम कि आप उनको मेरे कहने पर आजाद कर दो, आपके अंदर मर्जी है, आप दिखाओ मर्जी। मैरी देम टू योर हेयर्स, अरे छोड़ो, या आजाद ना करो, अपनी बेटियों की शादियां, अपने उत्तराधिकारियों की शादियां उनसे करा दो, उन गुलामों से कराओ, हैं। वाई स्वीट दे अंडर बर्डन थे, वो तो आपके नीचे काम करते करते अपना पसीना, खून पसीना सब बहा देते हैं। लेट देयर बेड्स बी मेड एज सॉफ्ट एज योर्स, तुम्हारे बिस्तर तो सोते हुए, जब सोते हुए बहुत मुलायम होते हैं, उनके भी बिस्तरों को एकदम मुलायम और नर्म बना दो। लेट देयर प्लेट्स बी सीजनड विद शट्स वियांड्स, उनके भी प्लेट्स को, जिसमें वो खाते हैं, उनके भी प्लेट को खूब अच्छा खूबसूरत बना दो, ठीक है। लेकिन आप क्या कहोगे, यू विल आंसर, आप कहोगे दे स्लेव्स आर आवर्स, वो तो हमारे गुलाम हैं, तो वो, सो डू आई आंसर यू, द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम, तो तुम कहोगे वो तो हमारे गुलाम है, हम उनके साथ चाहे जो करें, तो वही मैं आपको जवाब देता हूं। जवाब क्या है मेरा, कि वो जो 1 पाउंड फ्लैश मैंने एंटोनियो के शरीर का खरीदा है, वो मेरा है, इट इज माइन एंड आई विल हैव, और मैं उसे लेकर के रहूंगा। अगर आप मुझे मना करते हो कि फी अपॉन योर लॉ, थू है तुम्हारे कानून पर, वेनिस कानून पर, देयर इज नो फोर्स इन द डिक्रीज ऑफ द वेनिस, वेनिस में ऐसा कोई कानून नहीं है, ठीक है। आई स्टैंड अप फॉर द जजमेंट, मैं यहाँ जजमेंट के लिए खड़ा हूं, मतलब वेनिस के कानून अगर ऐसा काम नहीं करता तो उसमें कोई शक्ति नहीं, कोई दम नहीं है, बेकार है कानून ऐसा, मैं यहाँ जजमेंट के लिए आया हूं। आंसर, शैल आई हैव इट, जवाब दीजिए मुझे, क्या मुझे मिलेगा मेरा 1 पाउंड फ्लैश। ड्यूक कहता है, अपॉन माई पावर, मेरे पास तो इतनी पावर है कि आई मे डिसमिस दिस कोर्ट, कि मैं इस कोर्ट को ही एकदम डिसमिस कर दूं, और जो ये नियम कानून जो आप मुझे बता रहे हो ना, ये जो तुम लेकर के आए हो, मैं इसको जो है तो इलीगल बता दूं, अनलेस बेलारियो अ लर्न डॉक्टर, लेकिन तब तक नहीं करूंगा जब तक कि एक बेलारियो जो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, लर्न डॉक्टर है, whom I have sent for to determine this come here today, जिसके बारे में, जिसको मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया है, वो आज यहाँ आने ही वाला होगा। ध्यान रखिएगा, ये वही डॉक्टर बेलारियो है जो पोर्शिया का भाई है, कजिन है, ठीक है। कहां का है ये, पडुआ का है रहने वाला। सेलेरियो कहता है, माय लॉर्ड हियर स्टेज विदाउट अ मैसेंजर विद लेटर्स फ्रॉम द डॉक्टर न्यू कम फ्रॉम पडुआ। सेलेरियो कहता है कि मालिक, मतलब माय लॉर्ड, मतलब योर मैजेस्टी, वो जो आप जिसकी बात कर रहे थे, वो उसका एक मैसेंजर यहाँ आया हुआ है लेटर लेकर के डॉक्टर के पास से, ठीक है, जो कि पडुआ से आया है। ड्यूक कहता है, ब्रिंग अस
द लेटर, कॉल द मैसेंजर, जाइए जाइए लेकर के आइए, ठीक है, उस को क्या बोलते हैं, उस वेट 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 वेट, अरे वेट क्या करना है, उस मैसेंजर को लेकर आइए, उसके पास जो लेटर है वो लेकर के आइए, ठीक है। फिर यहाँ पर बसानियो कहता है कि गुड चेयर, खुश हो जाओ बसानियो, परेशान ना हो, व्हाट मैन करेज यू, तुमको हिम्मत रखनी चाहिए, यहूदी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें कुछ करने से पहले यहूदी को जो है मेरे फ्लैश, मेरे शरीर के ब्लड से, हड्डियों तक से उसको लड़ना होगा, मतलब कि उसको मुझे पार करना होगा, जब तक वो मुझे नहीं मार सकता तुमको वो, तुम्हारा वो बाल भी बाका नहीं कर सकता, तुम्हारा एक बूंद खून भी मैं बहने नहीं दूंगा। एंटोनियो बेचारा परेशान है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए, तो इन्होंने शायद इस पीडीएफ में स्किप कर दिया है। यहाँ पर शाइलॉक जो है अपनी चाकू निकाल करके धार लगाना शुरू कर देता है, पत्थर पर रगड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। एंटोनियो कहता है आई एम ए टेनेंट वेदर ऑफ द फॉग, मैं तो भेड़ों के झुंड का एक बहुत बीमार भेड़िया हूं, मैं बीमार भेड़ हूं, मैं बहुत जल्द मौत के पास जाने वाला हूं, ये समझ लो कि मैं वो एक कमजोर फल हूं जो बहुत जल्दी जमीन पर गिर जाता है, ठीक। ये इस लाइन को याद रखना, क्योंकि जो फल पेड़ों में जो कमजोर फल होते हैं, जो फल पक जाते हैं, जिनका वक्त पूरा हो जाता है, वो जमीन पर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर भी एंटोनियो समझ रहा है मेरा वक्त पूरा हो गया, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। एंड सो लेट मी यू कैन नॉट बिटर बी इम्प्लाइड बसानियो, बसानियो अब तुम इससे ज्यादा क्या कर सकते हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए, बस इतना ध्यान रखना, देन टू लिव स्टिल इन द राइट माइंड, एपिटैफ, एपिटैफ मतलब मृत्यु गीत के बोलते हैं, मतलब मौत पर जो शोकनामा लिखा जाता है उसको बोलते हैं एपिटैफ। तो मेरे मरने के बाद मेरी बातों को याद रखना और मेरे लिए एक गीत लिख देना मेरी खबर पर। इंटरनेसा ड्रेस लाइक अ लॉयर्स क्लर्क, नैरेसा आती है, याद रखना पोर्शिया और नैरेसा वहां से निकले थे और बसानियों के पहुंचने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। नैरेसा ड्रेस किस तरह पहनी है, एक लॉयर की क्लर्क की तरह, ठीक है, उसका हेल्पर, जो लॉयर का हेल्पर होता है, क्लर्क होता है, उसकी तरह। ड्यूक कहता केम यू फ्रॉम पडुआ फ्रॉम बलेरियो, क्या तुम ही आई हो, मतलब क्या तुम ही आए हो। यहां पर देखना भले से नैरेसा है लेकिन हम उसको एज अ मेल जेंडर बोलेंगे, पोर्शिया और नैरेसा दोनों को, ठीक है, मेल जेंडर बोलेंगे। ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन कोर्ट में कोई नहीं जानता कि ये पोर्शिया और नैरेसा है, सब यही जानते हैं कि ये कोई जेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या तुम ही आए हो ब्लेरियो के पास से, पडुआ से। तो नैरेसा मजाक में कहते हैं फ्रॉम बोथ, मैं पडुआ से भी आई हूँ, डॉक्टर ब्लेरियो के पास से भी आई हूँ। माय लॉर्ड ब्लेरियो ग्रेट्स योर ग्रेस, आपको ब्लेरियो ने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। प्रेजेंटिंग अ लेटर, एक खत देती है बसानियो, व्हाई डस्ट thou whet thy knife so earnestly, याद रखिए वहां पर धार लगा रहा था ना चाकू में, तो बसानियो एकदम जे के झल्ला गया, क्या ये क्या बात है, तुम अपनी चाकू में भी धार क्यों लगाने लगे हो, हैं क्या भी फैसला आ गया जो चाकू में धार लगा रहे हो। चलो टू कट द फर्स्ट फायर फ्रॉम दैट बैंकर देयर, कहता है इसलिए मैं धार लगा रहा हूं ताकि वहां जो दिवालिया इंसान खड़ा है उसके शरीर से 1 किलो मांस निकाल सकूं। ग्रेसियानो नॉट ऑन द सोल, बहुत बहुत जबरदस्त स्पीच है ग्रेसियानो की, अभी हम इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। बहुत अच्छी स्पीच है, कहता है कि नॉट द सोल, ये जो तुम धार लगा रहे हो, बट ऑन द सोल, ये जो तुम धार लगा रहे हो चमड़े के पट्टे पर नहीं लगा रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, चमड़े के पट्टे पर नहीं लगा रहे हो, बल्कि तुम अपनी आत्मा पर धार लगा रहे हो, हायर से जीव, ठीक है। दाउ मेक्स दाई नाइफ नी, जो तुम इतना चाकू में धार लगा रहे हो ये तुम अपनी आत्मा पर धार लगा रहे हो, लेकिन बट नो मेटल कैन, नो नॉट द हैंगमैन्स एक्स, लेकिन कोई भी मेटल, यहां तक कि लकड़हारे का कुल्हाड़ी भी, बियर हाफ द कीननेस, की जितना तुम्हारे अंदर नफरत भरी है, ऑफ द शार्प इन वे, जितने तुम्हारे अंदर नफरत भरी है, जितना तेज तुम्हारा नफरत है, उससे कहीं ज्यादा, उससे मतलब हैंगमैन का लकड़हारे का कुल्हाड़ा भी उतना तेज नहीं होगा जितनी भयानक तुम्हारी नफरत है, जितना तुम जो है तो बदले की भावना में जल रहे हो एंटोनियो को मारने के लिए। कैन नो प्रेयर्स पीस दी, क्या कोई ऐसी प्रेयर नहीं है जो तुम्हारे दिल को पिघला सके, क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमको बदल सके। शाइलॉक बहुत सुकून में जवाब देता है, नो नहीं है, नन दैट दाउ हास विल इनफ टू मेक, नहीं है। तो तुम्हारे अंदर जितनी भी बुद्धि है उस सारी बुद्धि में से मेरे दिल को अगर तुम पिघलाना चाहो तो पिघला, देखो मैं पिघलता हूं, है। ग्रेसियानो कहता है
ओ बी दाउ डैमेड इनएक्सरेबल डॉग, तुम कुत्ते, तुम दया की बात ना मानने वाले कुत्ते हो, तुम खतरनाक कटखने कुत्ते हो तुम, और वो कानून भी कानून नहीं होगा जो तुमको जिंदा छोड़ दे, क्योंकि तुमने अब तक जितनी भी काम किए हैं वो सब बेकार ही किए हैं। ठीक है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी प्रेयर्स में, मतलब कि अपने धर्म में, ओपिनियन में विश्वास ना रखूं, मैं अपने धर्म के विश्वास को ही छोड़ दूं, इसकी जगह पे टू होल्ड द ओपिनियन ऑफ द पाइथागोरस, कोई फिलोसफर थे ये पाइथागोरस, और वो कहा करते थे कि कभी कभी दैट सोल ऑफ द एनिमल्स इन्फस देमसेल्व्स इनटू द ट्रंक्स ऑफ मैन, कभी कभी जानवरों की आत्माएं जो होती है वो इंसानों के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, इंसानों के शरीर में घुस जाती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कहते हैं इनटू द ट्रंक्स ऑफ द मैन दाई कैवरस स्पिरिट गवर्नड अ वुल्फ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो है इतनी खतरनाक है, ऐसा लगता है वो कोई भेड़िया थी जिसको सजा दिया गया था इंसानों को मारने के लिए, वुल्फ हु हैंग्ड फॉर ह्यूमन स्लॉटर, जिसने इंसानों को मारा था इसलिए उसको सजा दिया गया था और उसको मौत की सजा दी गई थी। इवन फ्रॉम द गैलोस डिड हिज फिल सोल फ्लीट, और उसके बाद वह भयंकर आत्मा इतनी खतरनाक थी कि वो जो है भाग गई, फील सोल फ्लीट, वो भाग गई। कहां से भाग गई? जहां से उसको कैद करके रखा गया था। एंड वाइल्स दाउ लेस्ट इन द अनहॉल्ड डैम, देखो ये गाली है, समझ के चलो, याद रखना, बता दे रहा हूं, ये एक तरह की गाली है, बस हम इशारे में बता देंगे, आप समझ लेना। कहता है कि जब तुम अपनी माँ की गोद में पड़े हुए थे तो वो आत्मा आकर तुम्हारे शरीर में घुस गई, उनकी माँ को गाली देकर कहता है। ठीक है, ये आप मीनिंग ढूंढेंगे डिस्कवरी में तो मिल जाएगा, अनहॉल्ड डैम। ठीक है, इनफस्ड इटसेल्फ इन दी, और तुम्हारे अंदर घुस गई, फॉर दाई डिजायर, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं कैसी हैं? तुम्हारी इच्छाएं बिल्कुल भेड़िए की, खूनी भेड़िए की तरह, जो हर वक्त खून बहाने को तैयार रहता है, भूखमरा है, और गिद्ध की तरह, स्टार्व्ड एंड द रेवेनियस, और गिद्ध की तरह लालच से भरा हुआ है, इतना खतरनाक। शायलॉक कहता है टिल thou canst reel the seal from of my bond। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो मन करे बको, तुम्हारे बकने से, बकबक करने से, इतना बकवास करने से तुमको क्या लग रहा है? मेरी जो पेज में जो क्या बोलते हैं सील है, जो बॉन्ड है, मेरी इस बॉन्ड में जो सील लगी हुई है एंटोनियो की, जो समझौता हुआ कि वो टूट जाती है क्या? क्या खत्म हो जाती है क्या? है बट ऑफेंस दाई लंग्स टू स्पीक सो लाउड, जो तुम इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो ना, मेरा कुछ नहीं फाड़ पाओगे, बस तुम अपने लंग्स को ही थकाओगे, उनको चोट पहुंचाओगे। रिपेयर दाई वेट, सुनो, अपने दिमाग का इलाज करो, ठीक है, नहीं तो वो खराब हो जाएगी, और इट विल फॉल, ठीक है, टू केयरलेस रियन, और नहीं तो जिस तरह से तुम काम कर रहे हो ना, ये तो बेकार हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर कानून के लिए खड़ा हूं, मतलब कि मैं तो यहाँ पर न्याय के लिए आया हूं, तुम चिल्लाओ जितना चिल्लाना हो तुमको, है क्या फर्क पड़ता है मुझे? डेव कहता है दिस लेटर फ्रॉम ब्लैरियो डथ कमांड अ यंग एंड लर्न्ड डॉक्टर टू आवर कोर्ट, वेयर इज ही? हाँ, ये लेटर में लिखा हुआ है कि हमारे कोर्ट में जो है डॉक्टर ब्लैरियो ने किसी एक बहुत ही नौजवान और बढ़िया डॉक्टर, जो कानून का जानकार है, जिसको लॉयर कहा जा सकता है, उसको भेजा हुआ है। कहाँ है वो? ही अटेंड्स हियर हार्ड वे, वो बता आपकी इजाजत चाहते हैं, वो यहीं पास में खड़े हुए हैं, टू नो योर आंसर, आपका जवाब चाहते हैं, आपकी इजाजत चाहते हैं कि अगर आप उनको इजाजत दे तो वो अंदर आए। ही लिखा हुआ है, कभी पूछ लेगा कि अगर ये पैसेज दिया और पूछ लिया कि यहां पर कि फॉर होम द ही इज यूज्ड, तो आप क्या लिखेंगे पता है? ही किसके लिए है? पोर्शिया के लिए है। या कंफ्यूज नहीं होना, ही जरूर है, क्योंकि सब पहले बता चुके हैं कि यहां पर जो है नेरेसा एंड पोर्शिया बोथ आर ड्रेस लाइक मैन। ठीक है, तो यहां पर अगर पूछ ले फॉर होम द ही हैड यूज्ड, तो आप क्या ये किसी और मेल का नाम ना लिख देना, पोर्शिया के लिए यूज हुआ है। ड्यूक कहता है विद ऑल माई हार्ट सम 3 or 4 ऑफ यू गो गिव हिम कोर्टियस कंडक्ट टू दिस प्लेस। अरे ठीक है, बिल्कुल मेरी पूरी इजाजत है, मैं दिल से इजाजत देता हूँ। अच्छा है, तुम 3-4 लोग यहाँ से जाओ और उसको बहुत इज्जत के साथ यहाँ लेकर के आओ। मीन टाइम द कोर्ट शैल हियर ब्लैरियो's लेटर, और इस दौरान में हम देखिए ब्लैरियो का लेटर पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लैरियो का लेटर क्लर्क पढ़ती है। क्लर्क कौन है? याद रखिएगा, नेरेसा है। ठीक है, वही पढ़ती है। क्या पढ़ती है कि महाराज को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब आपको ये
लेटर, सॉरी, महाराज को मुझे बताते हुए ये बड़ा दुख हो रहा है, सॉरी मैंने पहले खुशी बोल दिया था, ये दुख हो रहा है कि जब आपको ये लेटर मिलेगा तो मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन जिस समय आपका लेटर मुझे मिला, आपका संदेश मुझे, मैसेज मुझे मिला, उस समय मेरे पास जो है तो मेरा एक बहुत ही खास दोस्त आया हुआ है जो रोम से यहाँ तक आया हुआ था। उसका नाम बाल्थाजर है। बाल्थाजर को भेजा कौन था? पोर्शिया ने भेजा था। किसके पास? डॉक्टर बेलेरियो के पास। क्या लाने के लिए? एक लेटर लेकर भेजा था और उसमें सारी डिटेल्स थी, और उसको जो है तो सारी चीजें दे करके उसने कहा कि कपड़े और क्या चीजें हैं जो भी हैं वो सब लेकर आना भी है। और मैंने यहूदी और एंटोनियो के बीच पैदा हुए जो डिस्प्यूट है उसके बारे में मैंने समझ लिया है, पढ़ लिया है। मैंने और मेरे दोस्त ने मिल करके यहाँ बहुत सारी कानून की किताबें देखी। वो मेरी सलाह मानने को तैयार हो गया, और स्वयं आप यकीन मानिए उसकी पढ़ाई और लिखाई इतनी अच्छी है, इतनी मजबूत है कि आपको वाकई में बहुत खुशी होगी। मैं उसकी ज़्यादा तारीफ तो नहीं कर सकता, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे जगह पर आप उसको ऑर्डर दें। वो आपकी बातों को मानेगा, आप जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि क्योंकि वो जो है दिमाग में, सॉरी, वो बॉडी से कम लगता है, ठीक है, वो बॉडी से कम लगता है, लेकिन यकीन मानिए वो दिमाग में बहुत तेज है। आप उसकी जो है एज पर मत जाइएगा, ठीक, उसके एज पर मत जाइएगा। ये लिखा हुआ है, विच bettered his own learning and the greatness, wherefore I cannot enough command comes with him at my impurity to fill up the grace request of history. I beseech you, let his lack of years be no impediment to let him lack a reward estimation. ठीक है, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा नौजवान, मतलब इतना छोटे इंसान में, इतने छोटे नौजवान में इतना बढ़िया दिमाग मैंने कभी आज तक नहीं देखा है। आई नेवर न्यू अ सो यंग बॉडी विद अ सो ओल्ड हेड। मैंने इतना एक्सपीरियंस दिमाग जो है, इतना एक्सपीरियंस, इतना अक्लमंद बंदा मैंने आज तक नहीं देखा है। तो सोचो कि कितना बढ़िया वो बात कहते हैं डॉक्टर बेलेरियो। हाँ, डॉक्टर बेलेरियो के लेटर इसमें इस तरह के बताता है। तो उसके बाद कहते हैं कि मैं इस उम्मीद के साथ उसको आपके पास भेज रहा हूँ कि आप उसका स्वागत करेंगे और उसको उस बात के लिए मौका देंगे ताकि वो अपने आप को जो है तो प्रूफ कर सके, और उसके बारे में मैं अब आपसे क्या बताऊं, ठीक है। अब आप उसको देख लीजिए खुद ही। ड्यूक कहता है, यू हियर अ लर्नड बेलेरियो व्हाट ही राइट्स। आप लोगों ने सुना कि बेलेरियो, जो विद्वान बेलेरियो है, अकलमंद बेलेरियो है, उसने क्या कहा यहाँ पे। एंड हियर आई टेक इट इज द डॉक्टर कम। अब बताओ, मैं यहाँ पर इस बात की इजाजत देता हूँ। आप लोगों ने सुन लिया, क्या वो डॉक्टर यहाँ है? कानून का डॉक्टर कहाँ है? इंटर पोर्शिया ड्रेस्ड लाइक अ डॉक्टर ऑफ लॉज। पोर्शिया आई किस तरह से? डॉक्टर के ड्रेस में आई, जैसे कानून का डॉक्टर होता है, मतलब लॉयर्स। गिव मी योर हैंड, कम यू फ्रॉम ओल्ड बेलेरियो। ड्यूक उसका कहता है, आप, अब उसको क्या पता कि लेडी है वो पहले का कल्चर था। आप जरा मुझे अपना हाथ दीजिए, मतलब हाथ मिलाने के लिए बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या आप बेलेरियो के पास से आए हैं? पोर्शिया, आई डिड माई लॉर्ड। जी माई लॉर्ड, मैं बेलेरियो के पास से आया हूँ। ड्यूक, यू आर वेलकम, टेक योर प्लेस। आपका स्वागत है, तशरीफ रखें। आर यू एक्वेंटेड विद द डिफरेंस दैट होल्ड्स। क्या आपको पता चल गया है कि कोर्ट में क्या चल रहा है, और क्या आपको पता है कि किसके किसके बीच में डिस्प्यूट है? पुरुष कहते हैं, आई एम इन्फॉर्म थॉरली ऑफ द केस। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा केस के बारे में। विच इज द मर्चेंट हियर एंड विच इज द जू। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, यहूदी कहाँ है और व्यापारी कहाँ है? ड्यूक कहता है, एंटोनियो ओल्ड शाइलॉक बोथ स्टैंड फोर्थ। एंटोनियो और शाइलॉक, चलो दोनों अगर सामने खड़ो जाओ। पोर्शिया, इज योर नेम शाइलॉक? क्या तुम्हारा ही नाम शाइलॉक है? तो शाइलॉक का एटीट्यूड देखिए, शाइलॉक इज माय नेम, मेरा नाम भी शाइलॉक है। पोर्शिया, ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज द स्वीट यू फॉलो। तुम बड़े अजीब नेचर के हो शाइलॉक। पोर्शिया कहती है, ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज दिस। शाइलॉक, तुम बड़े अजीब नेचर के हो, तुमने कैसा अजीब सा केस लाया है कोर्ट में। हाँ, तुम भले से अजीब केस लाए हो, येट इन दिस रूल दैट अ वेनिशियन लॉ कैन नॉट इम्पोंग। भाई, वेनिस के कानून में ऐसा कुछ नहीं, वो तुमको मना कर देगा, लेकिन फिर भी अजीब सा है केस। यू स्टैंड विद हिज डेंजर डू यू नॉट। और फिर उसके बाद एंटोनियो कहते हैं कि एंटोनियो, तुम तो यहाँ बहुत खतरे में हो। क्या ऐसा नहीं है? बहुत खतरे में हो तुम।
एंटोनियो ए सो ही सेज, हाँ वो ऐसा ही कहता है, मतलब शाइलॉक तो यही कहता है कि मैं बहुत खतरे में हूँ। पोर्शिया, डू यू कन्फेस द बॉन्ड? एंटोनियो से पूछती है, क्या तुम मानते हो कि बॉन्ड की कंडीशन जो है वो सही है? एंटोनियो, आई डू, हाँ मैं मानता हूँ। पोर्शिया, देन मस्ट द ज्यू बी मर्सीफुल। तो इसका मतलब यह है कि यहूदी को थोड़ा सा मर्सीफुल होना चाहिए, यहूदी को थोड़ा सा जो है दया दिखानी चाहिए। शाइलॉक भड़क गया, ऑन व्हाट इंपल्सन मस्ट आई, टेल मी दैट, किस बात पर मैं, आप मुझे बाध्य करेंगे कि मैं आप के ऊपर, इनके ऊपर दया करूं, एंटोनियो के ऊपर, किस बात पर? चलिए आज के लिए इतना काफी है बच्चों, ये पार्ट 2 रहेगा। इसके बाद जो है हम शुरू करेंगे द क्वालिटी ऑफ मर्सी से, जो पार्ट 3 में जाएगा। अब देखते हैं कि एक्ट 4 में कितने पार्ट होते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे, गुड लक।